नहीं तो ये वहाँ के हाईलाइट है और भी होंगे। मैं वही सोच रहा हूँ ऊपर वाला सही पेड़ वाली जो ले रहे हैं वहाँ पर तो लगा नहीं अलग सही पेड़ वाली ले रहे हैं। Finally, we reached to the TFRI. TFRI जबलपुर, जिसका कि एस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ। जनरली सेंट्रल इंडिया की जो फॉरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया। Finally, GR Caston reached to the TFRI. मैं स्वागत करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने डिवीजन में। हमारे डिवीजन का जो नाम है सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन है ये है नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मीन्स लकड़ियों को छोड़कर जितना भी चीज़ होती है उस पर हम लोग स्टडी करते हैं, चाहे उसका बार्क हो किसी पौधे की, रूट हो, है ना, स्टेम, सारे पार्ट्स, ऑल पार्ट्स पर हम वर्क करते हैं। अब वो चाहे हर्ब्स हो, श्रब्स हो या ट्री हो, इन सब पर हम लोग, और अधिकतर हमारा फोकस होता है मेडिसिनल प्लांट पर वर्क करते हैं। जैसे आप लोग फार्मेसी वाले, और फार्मेसी का मतलब माइंड सेट रहता है मेडिसिन पर, है ना। और आप लोग पढ़ते भी होंगे कि कई प्रकार के आपको फॉर्मुलेशन मिलते होंगे, है ना। अब मेनली आप लोग HPLC और HPTLC पर वो आपके थिंक में चल रहा है कि ये चीज़ देखना है हमको। ये लोग मतलब आप जितना भी फॉर्मुलेशन लोगे अब उसमें क्या कंटेंट है यही पता करने के लिए करते हैं, है ना। HPLC और HPTLC का यूज़ होता है सेपरेशन के लिए, है ना, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप क्वालिटी भी कर सकते हो उसमें, क्वांटिटी भी देख सकते हो, है ना। भाई दशमलव रिस्ट है या आपका कोई भी फार्मूला, मान लो कोई चूर्ण है, उसमें क्या है, क्या कैसे आप उसको सेपरेट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके अंदर उपस्थित एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जिसके कारण उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है ना। वो तो चूर्ण होता है, कुछ भी कितना भी खा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर जो तत्व होगा, हम पैरासीटामोल एक छोटा खा लिया तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन हम कई प्रकार के मतलब काढ़ा पी रहे हैं, दिन में 3 बार पियेंगे तब थोड़ा बहुत आराम लगेगा, है ना। तो वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, जहाँ पे जब हम उसकी क्वालिटी पता कर लेते हैं किसी मेडिसिनल प्लांट में और उस मेडिसिन को सेपरेट कर लेते हैं तो हम कुछ ही पल में ठीक हो जाते हैं। तो ये संभव होता है उस मेडिसिनल प्लांट से सेपरेशन होने के बाद। अब हम सेपरेशन कैसे करें, है ना। जो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक चीज़ को बोलने के लिए मैडम लोग तो आपको एक एक चीज़ को पढ़ाती होंगे, है ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, कुछ मैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको बाद में दिखा दूंगा। हाँ ये देख लो, ये एक लगा है, इसी को उदाहरण से समझा देता हूँ मैं, है ना। ये HPLC का काम है। गुड़मार नाम, गुड़मार सुने हो ना, गुड़मार, यस सर, है ना। इसको अगर खाएंगे आप तो खाने के बाद में उसकी अगर पत्ती खा ली आपने, शक्कर खाते रहिए आपको टेस्ट नहीं आता है ना। एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती है और अधिकतर लोग इसी पत्तियों को दे रहे हैं। जितने भी आप मतलब बाबा रामदेव के पास भी जाओगे ना तो उसके छोटे छोटे ये गुड़मार की पत्तियों का पाउडर बना होता है, उसको एंटी डायबिटिक में यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं अधिकतर मतलब कंपनियां क्या करती है, फॉर्मुलेशन बना लेती है। अब एक चीज़ देंगे तो एक तो आप कुछ भी खाओगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो कम से कम 5-10 स्पीशीज को मिक्स करके आपको देती है ना। तो ये देखो, ये इसमें देख रहे हो आप एक ग्राफ दिख रहा है ना, एक पीक दिख रही, पीक। तो पीक में आप देख रहे हो कि वो एक
पीक जो आई है वो सेपरेट हुई है। उस प्लांट में, उस पाउडर में बहुत सारा कुछ भी आइटम रहा होगा, उसको हमने ऐसे सेपरेट किया, उसके आजू बाजू कोई दूसरी पीक नहीं दिख रही है। तो ये HPLC का काम है, ये ऐसा सेपरेट कर देता है। आपको जो चीज़ चाहिए होती है उसको सेपरेट कर देता है, उसको आप ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अलग। अच्छा, इनको एक्सट्रैक्ट करने की भी कई टेक्निक्स होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे भिगो दिया और उसको फिल्टर कर लिया, ये भी एक टेक्निक है ना। ओवरनाइट रख दिया आपने, उसको फिल्टर किया, एक्सट्रैक्ट मिल गया आपको, तो क्या हुआ, आपको कुछ मिल गया, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, हमको हीट देना होता है, उसको गर्म करना होता है, उस मेथड को हम कहते हैं रिफ्लक्स। इसको 2 घंटे में अपना बॉन्ड तोड़ता है ना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ज़्यादा केमिस्ट्री में भी नहीं जा रहा हूँ, और भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कैसे बताऊँगा ना। तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स, है ना। और नहीं टूटता है, और कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम सब्सट्रेट अप्लाई करते हैं उस पर, और भी नहीं टूटेगा तो हम क्या करेंगे, और एक मेथड होती है सोनिकेटर। सोनिकेट वेव्स को आप अप्लाई करते हो, तो हम ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे मतलब बॉन्ड को अपना मतलब आइसोलेट कैसे करेगा, उस पाउडर में से अलग कैसे होगा। तो हम यहाँ से वो एक्टिविटीज़ करें। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 10 से मतलब 50 स्पीसीज पर हम लोग काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, है ना। तो ये हो गया गुड मार्क। अब आप ये चाहते होंगे कि मशीन काम कैसे करती होगी, कैसे हो। आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया, एक्सट्रैक्ट बन गया आपका, उसके बाद हम यहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट रूम में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ बच्चे करेंगे, मतलब आगे आ रहे। सर जैसे बच्चे एक्सट्रैक्ट वगैरह करते हैं कॉलेज में, हाँ तो मेडिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी निकाल लेते हैं, तो कुछ जो लोअर कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंटेशन है वो तो कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, हाँ लेकिन जैसे फर्दर बच्चों को कुछ स्टडी करनी है हाँ या कुछ प्लांट का आइडेंटिफिकेशन वगैरह इन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किया और उसमें इनको लग रहा है कि कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हाँ। तो TFRI इनको फर्दर कुछ सपोर्ट कर सकता है क्या, जैसे इनकी स्टडी के लिए? हम एक्चुअली सपोर्ट ऐसे करते हैं जी, हम आपका वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फी देना होगा। अच्छा, अब जो और भी लोग हमारे यहाँ वेटनरी के भी लोग आते हैं, हम लोग उनका वर्क कर देते हैं कंप्लीट, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसकी फी डिसाइड कर रखी है। अच्छा, हाँ, आपको जो भी काम करना है तो आपको एक एप्लीकेशन डायरेक्टर के नाम लिखना होगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसकी फी है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी बच्चों को, जैसे क्या क्या चीज़ें फर्दर यहाँ पर कर सकते हैं वो कुछ? तो आप क्या करना चाहते हो? हम तो केमिकल, आपने मान लो मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई किसी प्लांट पे काम करना है, जी, आपने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के रख लिया, लेकिन आप चाहते कि उसमें क्या ऐसा तत्व है और कितने मात्रा में प्रेजेंट है, आपको ये पता करना है, ठीक। तो आपको किसी पेपर का मतलब उससे एक्सट्रैक्ट निकालना होगा, और वो एक्सट्रैक्ट हमारे पास ला के देना होगा जी। और वो एक्सट्रैक्ट जब आप ला के दोगे तो हम, हाँ, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो कौन सा है। जैसे हमने बताया भाई किसी ने गुड़ मार्क पर काम करना चाहता है, हम बता देंगे उसको कि उसमें जिम्नोमिक एसिड के कारण ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिम्नोमिक एसिड के कारण। तो हम उसमें से जिम्नोमिक एसिड आइसोलेट कर देंगे, कितना % में आपके एक्सट्रैक्ट में है वो बता देंगे। हाँ, उसका हम जी, हाँ, जिससे कि इनको एक कंक्लूजन मिल जाएगा, उससे फिर कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं उससे ये फर्दर। देख सकते हैं जी, कि ये इतना इतना इसमें मिला हमको, हमने ये चीज ली, और मान लो डिजर्टेशन वर्क करना है किसी को 3rd ईयर में, और आपने 2-3 स्पीसीज ले ली, तो भी यहाँ पे उसका वर्क हो जाएगा, कोई भी पौधा हो। लेकिन उसका स्टैंडर्ड, अगर जिसका स्टैंडर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो तो हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं है वो आपको स्टैंडर्ड देंगे। थैंक यू। और पूछिए। और इसका नाम है C18 कॉलम, ठीक है। और अलग अलग कॉलम, अलग अलग, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट अगर निकालना है किसी प्लांट में, उसके लिए अलग कॉलम होते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर ना फिनोलिक एसिड पर काम करते हैं, फिनोलिक एसिड हो गया, फ्लेवोनाइड, इन पर हम काम करते हैं, तो हमारे C18 कॉलम हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ना। और ये जो है 2 पंप है, ये 2 पंप इसलिए क्योंकि इसका नाम ही है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफ, है ना। प्रेशर समझ गए, ये 2 मतलब अभी देखो इतने RPM पर 3000
आरपीएम पर ये वर्क कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना कम्पैक्ट टाइप में वो फील है आपका सिलिका कि इसको धकेलने के लिए आपको इतने प्रेशर की जरूरत होती है ना, इसलिए इसको हाई प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड ये है, ये हमारे रिजेंट होते हैं। ये रिजेंट जाएंगे और एक दो चीज़ों पर काम करते हैं, मतलब क्रोमेटोग्राफी है ना, हम आप लोग को याद होगा, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। तो यहाँ पर जो मोबाइल फेज होती है ये लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड जाएगा और ये जाकर के ये कॉलम जो होगा ये इसका स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है। कॉलम क्या होगा? स्टेशनरी फेज होगा। यहाँ पर सैंपल आपका जाएगा और सैंपल इस रिकॉर्डर में जैसे ही जाएगा आपको रिकॉर्ड ये मिल जाएगा। हम यहाँ पर अभी काम कर रहे थे बेकेलिंग। ओरोजाइलम इंडिकम करके एक प्लांट होता है, सियोनाक, इतना लंबा पत्ती होती है उसमें। अभी प्रीलिम नर्सरी में चलोगे ना तो हम बताएंगे, अच्छा इतना लंबा। तो उसकी जो रूट होती है वो रूट होती है दसमूला रिश्ते में। दसमूला मतलब 10 प्रकार की मूल से बना हुआ अरिष्ट। आप फार्मेसी वाले आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, है ना। तो उसमें से एक स्पीसीज है सियोनाक। उसमें हम देख रहे हैं, हमने हमारे जुरिडिक्शन में 3 स्टेट आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन सब जंगलों पर हम काम करते हैं। तो वहाँ से हमने अलग अलग जगह से सैंपल लेकर के आए हैं, सैंपल प्रिपेयर किया है और हम देख रहे हैं कि कहाँ के सैंपल में जो बेकेलिन कंटेंट है सबसे अधिक मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऐसे हम सैंपल चलाते हैं। अब देखो सैंपल ये दिख रहा है ना आपको, ये सैंपल है, ये इस रिटेंशन टाइम पर, इस टाइम पर ये हमें सेपरेट होता है। तो ये हमारा सैंपल है, जबकि और भी दूसरी इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। तो ये है HPLC, ऐसे वर्क करता है। अब इसके अंदर की चीज़ें बहुत सारा, आपके पास टाइम भी कम है ना। सेम अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे इसमें भी 2 फेज होगी, एक मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होगी वहाँ ये होगी प्लेट, ये सिलिका जेल की, ये इसकी एल्यूमिनियम प्लेट, ये स्टेशनरी फेज होती है इसमें, क्योंकि ये इस एप्लीकेटर पर रखी होती है। ये तो खराब है, हमारे पास अभी अलग अलग रखी हुई है ना। अब इसमें देख रहे हो ना, ये स्टेशनरी फेज है, इस पर हम एप्लीकेट करते हैं। जितना म्यूएल अप्लाई करना होता है हम यहाँ से इतना म्यूएल पर काम करते हैं, उतना थोड़ा अमाउंट पर, है ना। और ये देख लो पीछे भी, और ये इस तरीके से हम इस पर एप्लीकेट करते हैं, फिर इसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं, है ना। डिप करने के लिए हमारे पास उधर चैम्बर है, और फिर डिप करने के बाद में अगर यूवी रेंज में अगर ये पढ़ लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से डेरूटाइज इसको करते हैं। ये जो प्लेट है डेरूटाइज की हुई है। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो मतलब डायरेक्ट आँख से या यूवी रेंज पर नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको हमको डेरूटाइज करना है। तो हम डेरूटाइज करते हैं उसके लिए अलग अलग सॉल्वेंट सिस्टम में डिप करके, है ना। इसमें NaClD सॉल्यूशन आप पढ़ोगे कभी, तो NaClD में हमने इसको डिप किया है। तो देख रहे हैं ये तीनों स्टैंडर्ड है हमारा ये भी काम चल रहा है, मतलब एक पेपर हम पब्लिश करना चाहते हैं। तो इसमें एक ही मोबाइल फेज में 2-3 स्टैंडर्ड कैसे सेपरेट हो, है ना, पेपर अगर वो करने के लिए। तो ये हम देखो, ये इसमें अलग अलग है। ये जो सबसे नीचे वाली आपको ट्रैक दिख रहा होगा ना, ये है आपका ओलियोनिलिक एसिड, इसके ऊपर है बेटुलिनिक एसिड, और इसके ऊपर है आपका बीटा साइटोस्टेरॉन। तो हमने एक ही मोबाइल फेज में इन तीनों को अलग अलग किया। वो हमारे सैंपल में भी प्रेजेंट है, होगा नहीं होगा ये अलग चीज़ है सैंपल का, लेकिन ये हमने ऐसे सेपरेट करना होता है। ये करके हम क्या करते हैं, ये इसका क्या है, स्कैन, इसमें स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आपको इस तरीके से ये एक वो बनाते हैं। देखो ये सब चीज़ें। अब क्या होता है, फिंगरप्रिंट कौन पूछा था, फिंगरप्रिंट में क्या हुआ, आपने इसको सारा बनाया और उसके बाद में एक फॉर्मेट बन जाएगा उसका, कि वो प्लांट का जो फिंगरप्रिंट होगा ऐसा दिखेगा वो, है ना। ये ऐसे फिंगरप्रिंट बन जाएगा। तो वो जो एडल्ट्रेंट होगा ना, वो इस तरीके से इतने इसमें सेम प्रोसेस में सेम टाइम पर सेम टेम्परेचर, वो उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आपको उसकी जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है वो वैसा ही रहना चाहिए।
अगर आप अलग करोगे, मान लो उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी वो वेरी करेगा, फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। तो जब भी फिंगरप्रिंट डेवलप की जाती है उसके लिए स्पेशल टेम्परेचर, हर एक कंडीशन उसकी अप्लाई करनी होती है और फिर उसको हमको लिखना होता है कि इस कंडीशन पे ऐसा आया है। पता चल रहा आपने उसको खूब गर्म कर दिया, वो तो सब बॉयल होकर के दूसरा केमिकल एक दूसरे से मिक्स हो गया, बोले हमारा तो वो था और वही स्पीसीज का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा सर, कैसे करें। तो उसके लिए हमको सारी प्रोसीजर सेम रखनी होती है अगर आपको उस एडेल्टेंट को देखना है तो। और सर जो इसमें जैसे आप इसमें डिटेक्ट करते हैं सर, जो यूवी रेस में जो डिटेक्ट नहीं हो पाते उनके सर क्या ग्राफ कैसे आती है? देखो यूवी का भी आएगा। देखो इसमें लैंप 3 लैंप यूज होते हैं, ड्यूटेरियम जिसकी रेंज होगी 200 से 400, ठीक है। उसके बाद में आपका टंगस्टन 400 से 800 विजिबल। और एक स्पेशल रेंज पर हम मरकरी पर यूज करते हैं, मरकरी का जो 366 पर अगर कोई कंपोनेंट आ रहा है आपका तो मरकरी लैंप का उपयोग हम करते हैं। तो इसमें तीनों लैंप लगे जैसी हमारी ज़रूरत होती है, जितने एनएम पर हमको स्कैन करना होता है उतने एनएम पर हम इसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई मान लो अभी हम एक काम और करना चाह रहे हैं कि हमारे पास डाई रखी हुई है, डाई अब हमें इसमें नहीं पता है कि ये कितना एनएम पर आपको मतलब मिलेगा, ये इसमें क्या होगा और इसका मैक्सिमा, ये जब एक सैंपल बना होगा तो इसका मैक्सिमा क्या होगा। तो ये हम इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक स्पॉट लगाएंगे और उसको स्कैन करेंगे तो वो एक मैक्सिमा बताएगा, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैक्सिमा बताएगा वो, उस मैक्सिमा पे हम इसको फिर अगर हमको यूवी करना है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसके ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी कलर का एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, तो उस कलर की हम ऑप्टिकल डेंसिटी निकाल लेंगे, ये है, ठीक है। और पूछ सकते हो आप और कोई हाँ सैम भी विजिट करेंगे? सैम नहीं है हमारे पास, नहीं सैम है लेकिन वो रखा है उसमें वर्क नहीं कर रहा है। ट्रेनिंग सर चार्जेबल होती है? हाँ ट्रेनिंग चार्जेबल है, 4000 अच्छा। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट यूवी भी दिखाया जाएगा, मतलब इंस्टीट्यूट में जितने इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होते हैं जो अच्छे हैं उस पर आपको तो उनका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं? उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा आपको, तो हम आगे अगले जनवरी में है उसकी। कुछ ड्यूरेशन रहता है सर ट्रेनिंग का कि मतलब टाइमिंग रहता है? वो टाइमिंग 5 दिन आपको तो पूरा टाइम आपको हाँ। देना होगा। बाकी जैसे अप्लाई करने का कुछ टाइमिंग ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं आप कभी भी स्पॉट भी आ सकते हो। अभी हमारी साइट पे डला है, अच्छा। ट्रेनिंग ऑन इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से डला हुआ, तो उसमें हम कर देते हैं। तो उसमें आप करके अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको रन करा सकते हो। मेरे साथ भी हुआ ऐसा कि हमें यही नहीं पता होता कि हमको करना क्या है, लेकिन जब आप ऐसे ट्रेनिंग लेते हो तो वहाँ जाकर के आपको समझ में आता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करोगे तो फ़ायदा होगा। और हमने देखा है, हम यहाँ अभी 10 से 12 साल हो गए हैं हम यहाँ पे हैं, जितने लोग यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हैं उनका दिमाग, मतलब कई लोग PhD वाले आते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम करना क्या है, हमको समझ ही नहीं आ रहा, तो हम उनको फिर पर्सनल भी बताते तुम इस रूट में चले जाओ, ये ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो जुड़े रहने से लोगों को फ़ायदा होता है। अब चीज़ें ही पता नहीं है, अब कोई इंस्टीट्यूट में सब लोग को तो आने नहीं देते हैं, कैसे पता होगा, और कोई हमसे ऐसे बोलेगा तो हम बताएंगे भी नहीं, है ना। वो तो हमको ऑर्डर होता है तब हम करेंगे, तो हम तो मतलब समय भी नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि हमारे भी अपने काम होते हैं जी। तो आप कर सकते हो। ट्रेनिंग में जब आता है तो आदमी खुल के हर चीज़ें बोलता है, उसको समझ में आता है, मतलब दिमाग प्रैक्टिस खुलता में लाता है। हाँ